वो तो लिंक पे तो ऐसे खुल जाएगा। तो साथियों स्टार्ट हो जाए ना वो उसका। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से इन दिनों मुजफ्फर अली जी पर एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। आज इसकी 10वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ प्रसिद्ध गायक, गीतकार, कंपोजर, परफॉर्मर और कई विधाओं में महारत हासिल किए हुए दलेर मेहंदी जी हमारे साथ। मित्रों, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। दलेर साहब, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे जीवन में गीत संगीत का अपना एक विशेष महत्व है, जो अलग अलग अवसरों पर हमारे साथ गहरे जुड़ा हुआ है। फिर चाहे हमारे जीवन में दुख के पल आए या सुख के पल आए, हम प्यार में रहते हुए भी गीत गाते हैं और किसी वजह से जब हमारा दिल टूटता है तब भी हम गीत का सहारा लेते हैं। आप जानते हैं कि सूफीज्म, सूफीवाद, तसव्वुफ एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी मान्यता है, एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें गीत संगीत का अपना एक खास महत्व है। व्यक्ति और ईश्वर के बीच कोई भेद न रह जाए, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जिस तरह के रूहानीपन की आवश्यकता होती है, खासतौर से आज के समय में जब हिंसा और नफरत कुछ अधिक फैला हुआ है, ऐसे में सूफीज्म की कितनी आवश्यकता है। आप जानते हैं कि मुजफ्फर अली लगातार जहान खुसरो के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न सूफी गीतों को शब्द दिया जाता है, उसे गाया जाता है। देश विदेश के तमाम लोक गायक, सूफी गायक इसमें जुड़ते हैं। मित्रों, आज इस 10वीं कड़ी में हमारे साथ हमारे समय के एक महत्वपूर्ण गायक और वर्सेटाइल कलाकार दलेर मेहंदी जी हैं और उनकी आवाज में जिस तरह का रूहानीपन है, जैसी सादगी है और उन्हें सुनते हुए जिस तरह से हम कहीं ना कहीं अपना सुध-बुध खो बैठते हैं, एक ऐसे गायक को आज हम आप सभी मित्रों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि वे मुजफ्फर अली के संबंध में तो अपनी बातचीत करेंगे ही, और साथ ही सूफीज्म का हमारे जीवन में किस तरह का रोल है इस पर भी बात करेंगे। और वे स्वयं जहान खुसरो के साथ गहरे जुड़े हुए हैं, उन कार्यक्रमों में उनका जाना हुआ है। आदरणीय दलेर मेहंदी जी, स्वागत आपका। बहुत जी शुक्रिया कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमें भी इसमें शामिल किया, इस लायक समझा। भाई बेहद खुशी हो रही है आपसे साथ बात करते हैं, और जो ये हमारे जितने व्यूअर्स हैं, फैमिली मेंबर हैं, दोस्त हैं, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार कि सबने अपना कीमती वक्त निकाला है। सर जी दलेर जी, हम इस संवाद की शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपका मुजफ्फर अली जी के साथ पहली बार कब मिलना हुआ और वह क्या प्रसंग था। दलेर जी। जी, मेरा उनके साथ मुलाकात जो हुई थी वो हरदम, मैं क्योंकि सारी दुनिया एक बहुत कमाल जो फिल्म है, वो जो सदाबहार फिल्म है रेखा जी की, उमराव जान, वो
ऐसी एक स्टोरी के साथ साथ जो उनका म्यूजिक, लोगों को उनके बारे में पता लगा कि वो कितना म्यूजिक से गहरे जुड़े हुए हैं। ऐसा म्यूजिक था जो कि ख़याम साहब ने किया था, पर जाहिर है कि उनके साथ बैठ के जब तर्जें बनी होंगी तो उसमें इतना अच्छा लगा कि जैसे इन आंखों की मस्ती के, है ना, तो ऐसे ऐसे उस फिल्म के गाने थे जो सीधा दिल में उतर गए। और लोगों को जब भी गाना बताओ तो लोग फटाफट याद करते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो मुजफ्फर साहब अपने आप में बहुत बहुत, एक तो उनकी पर्सनालिटी बहुत कमाल है, बहुत ही पर्सनालिटी सुंदर, और बहुत सुंदर पोशाकें पहनते हैं, बहुत कमाल उनकी लुक है, उनकी अदा भी बहुत कमाल है। और जबकि मैन में बहुत कम लोग हैं जिनकी लुक खूबसूरती एक अलग तरीके की है। उनमें से मुजफ्फर साहब हैं जो कि लाखों में एक नजर आते हैं। उनकी लुक, उनकी बातें, उनके बोलने का तरीका, बहुत बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत आराम से बोलते हैं। और बस मुझे बोलना नहीं आता, मेरी बोलने में तेजी बहुत होती है, बहुत तेजी होती है। और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत सभ्य और बहुत तरीके से बोलूं, लेकिन मुझसे बोला नहीं जाता। और नहीं, वो आपकी यह है कि सादगी है जरूर। उनका मैं बहुत बहुत फैन था। और जब वो जहाने खुसरो उन्होंने शुरू किया तो मैं आपको सही बताऊं कि ये ऐसा कदम था कि जो कि बहुत बहुत जरूरी था। इंडिया में लोगों में मोहब्बत का पैगाम देना, लोगों को बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर बैठने का मौका मिलना। और उनकी वजह से मुझे लगता है कि कौमों में बहुत ज्यादा प्यार बढ़ा। लोग एक 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 जगह पे बैठ के, इकट्ठे बैठ के गाना सुन रहे हैं, सूफी गाना सुन रहे हैं। और ये सारा मुझे लगता है कि अगर मोहब्बत का पैगाम कोई सीखे तो मुजफ्फर साहब से सीखे कि किस तरह लोगों को इकट्ठे करना। क्योंकि ये मैं बहुत जो मैंने कहा था, मुझे बोलना ज्यादा आता नहीं है, लेकिन ये सच्चाई ये है कि कौम को इकट्ठा करना बड़ा आसान है। एक मंच पे कौम को इकट्ठा करना, वो कोई भी कौम हो, आप एक उनको आवाज दीजिए, एक एक कोई भी आप नारा लगाइए तो कौम बड़ी जल्दी इकट्ठी हो जाती है। लेकिन कौमों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। एक मंच पे ठीक है, हम लोग सब बोलते हैं और कोई फिरका नहीं होता आपस में कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बातें होती हैं लोगों के अंदर, या ऐसी पेश कर देते हैं कि वो थोड़ी दूरी बनी रहती। लेकिन मुजफ्फर साहब ने उन सारी दूरियों को, जहाने खुसरो को शुरू करके सारी दूरियों को कम किया। और मैं वही कह रहा था कि एक मंच पे सारी कौमें बैठ के रब तो एक है, सारी दुनिया जानती है। हम लोग, मैं बचपन से सुनता आया हूँ, मुझसे पहले भी, मेरे बाद में यही बात होगी, रब तो एक ही है। लेकिन एक रब की इबादत अलग अलग फिरके लोग इकट्ठे बैठ के करें, रब की बातें करें, ये करना, जिसको रब ने नवाजा हो, जिसके सिर पे हाथ हो, वही ये कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मुजफ्फर साहब, अगर मैं उनको थोड़ा सा फिल्मी दुनिया से हटके देखूं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही रूहानी एक संत हैं, रूहानी फकीर हैं। और रूहानी फकीर ही ऐसा कर सकता है जहां सब लोगों को इकट्ठा करके मोहब्बत की बातें करें। तो मेरा जो मिलने का वाकया था, मैं लाडो सराय में अपने ऑफिस में बैठा था, तो जाहिर है कि जाने खुसरो की बातें होती थी। और मुझे थोड़ी तकलीफ होती थी कि यार मुझे क्यों नहीं बुलाते।
बहुत तकलीफ होती। तो एक दिन मेरी वाइफ तरन कहती है कि जाने खुसरो इतना अच्छा है, हमें जाके देखना चाहिए, इनविटेशन आए हैं, ये है वो है, हमें भी जाना चाहिए। जाहिर है जाना चाहिए, अच्छे लोग सारे गाने वाले बहुत कमाल आते थे। और एक पढ़े लिखे लोगों की जमात भी ज्यादा आती थी, जो अच्छी उर्दू भी बोलते हैं और दिस एंड दैट भी अच्छी तरह कर लेते थे, इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा, सुनने वाले। और हर वहां जो बैठने वाला सुनने वाला आदमी है वो अपने आप में बहुत है, उसे बहुत नॉलेज है सारी दुनिया की। तो अच्छा तो लगता है कि वहां जाके बैठा जाए। पर मैंने वही मेरे स्वभाव के हिसाब से मैंने पंजाबी क्या कि मैं अद्दा नहीं जाऊंगा। तो बोले आप फिर कितना जाओगे, आप कैसे जाओगे? मैंने कहा जब मुझे वो बुलाने आएंगे ना मुजफ्फर साहब, तब मैं जाऊंगा। आप समझे कि जी मेरे भाई बहुत जोर से ठहाका लाया, उन्होंने हंसे, बहुत जोर से हंसे। हा हा हा। मैंने जी कहा ये क्या मतलब हुआ? बोलते कि मतलब मुजफ्फर साहब आपको यहाँ बुलाने आए कि आप हमारे यहाँ प्रोग्राम करो, जाने खुसरो में शिरकत करें। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो बोलते कि क्यों आए ये बताओ। मैंने कहा क्यों नहीं आए। बोलते कि वो देखो एक इतना बड़ा नाम है उनका और लोग तो तरसते हैं उनको एक बार मिलने के लिए, बात करने के लिए, और आप कह रहे हो कि वो जब बुलाएंगे तब। तो मैंने कहा अगर आएंगे तो मैं जाऊंगा, वरना मैं कोई ऐसे घूमता फिरता आर्टिस्ट नहीं हूँ। बात खत्म हो गई। और आप यकीन कीजिए, रब ने ऐसी सुनी कि जिस दिन मैंने उनको कहा, जिस दिन मेरा मजाक भी उड़ा सा हंसे, 4 दिन बाद मुजफ्फर साहब मेरे ऑफिस में आ गए। वाह, खुद आ गए? हाँ, खुद ही आ गए, पता नहीं कैसे। रब, वो कहते ना फकीर है, मैंने कहा रूहानी फकीर है। 4 जी दिन बाद वो आए और मैंने बहुत, हमने, मुझे बड़ी खुशी, बैठे और मैंने अपने वाइफ की तरफ देखा ऑफिस में। तो उनको लगा कि मैंने तो इतना मजाक उड़ाया था, तो मैं साहब आ ही गए हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी हुक्म करें क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे जाने खुसरे में आप आएं और प्लीज उसमें आप शिरकत करें और प्रोग्राम करें। तो मैं तो पहले ही तैयार था, आपको मालूम है कि चेड़ा भी बैठा हुआ था, मुझे बुलाते क्यों नहीं। मैंने कहा जब आप कहें, और डेट मुकम्मल फाइनल हो गई। आप यकीन की जगह जब मैं, उन्होंने कहा आप क्या गाओगे। मैंने कहा मैं वहीं पे गाऊंगा, आपको बताऊंगा नहीं। तो ये तो बात गलत होती, क्योंकि वाकई जिन्होंने प्रोग्राम कराना है और आपने पता नहीं क्या गाना वहां पे। मैंने कहा आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरे ये मिशन आएंगे। और आप यकीन कीजिए जब मैं शो करने गया, मेरी आवाज आ रही है आपको कुमार साहब? जी आ रही है जी। हाँ, जब जी मैं आ जिस रही दिन गया तो शो से पहले साउंड चेक होता है। तो मेरे साथ रमजू भाई ढोल वाले थे, मेरे मिशन। अब वो मेरे मिशन किसी तरफ से भी ना वो सूफी लगते थे शक्लों से, कोई उनका कोई अंदाज ना, कोई कुर्ता ना पजामा, कुछ ऐसा था ही नहीं। क्योंकि एक सूफी का लोग माहौल बना लेते हैं। तो सबकी शक्लें तकरीबन सारे पॉप वाले हुड़दंगी शक्लें, सारी पंजाबी पॉप गाने वाले, सारे मेरे अपने म्यूजिशियन। दिखने में सब ऐसे लगे हैं। जब हम लोग बैठ गए, ऊपर से दिलेर मेहंदी टी शर्ट बैठ गए वो लोग बैठ गए। तो जब जब साउंड चेक हो रहा था, तो मैंने कहा हाँ रमजू भाई जरा ढोल चेक कीजिए। तो रमजू भाई ने दर 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 किया। तो अब ये बात को शायद मुजफ्फर साहब ना बताएं, उन्होंने थोड़ी देर बैठ के अपना माथा से पकड़ा। तो मैंने दूर से उनको देखा, तो मुझे लगा उन्होंने कहा कि यार सबसे बड़ी गलती ये की कि इनको पहले इनवाइट ही क्यों किया हमने। अब ये कहीं यहाँ पे कोई भांगड़ा शुरू ना कर दें, इतनी रिदमें चेक हो रही हैं, क्या गाएंगे पता ही नहीं, बताया ही नहीं। और आप यकीन कीजिए जब साउंड में चेक हो गया, जब शो हुआ, तो वो शाम भूलती नहीं। क्योंकि मुजफ्फर साहब का इंतजाम इतना अच्छा, वेन्यू इतना अच्छा, इतनी अच्छी लाइटिंग, इतनी अच्छी साउंड, बहुत कमाल। मुझे लगता है कि अभी तक मेरे कानों में वो माहौल, वो जगह। तो जो मैंने जब शुरू करना था गाना, जी
तो मैंने फिर वो शुरू किया जाके, जब मेरी तेरी इनायत पे नजर जाती है, मेरे अल्लाह मेरी आंख भर आती है, बेसबब मुझको दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है, खुश्क तारो खुश्क चोबो खुश्क पोस्त अज कुजामियां दी अज कुजामियां दी आवाज दोस्त, अज कुजामियां दी आवाज दो, अल्लाहू 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 अल्लाहू। आंखें नम हुई मैं हूं बिस्मिल, हर पल यहाँ नई मुश्किल। ये इतना शेर शुरुआत जो आंखें नम हुई ये मैंने लिखा होता। आंखें नम हुई मैं हूं बिस्मिल, हर पल यहाँ नई मुश्किल। तन्हा तन्हा लम्हा लम्हा जर्रे जर्रे मैं तू पिन्हा, ढूंढू तेरे निशान अल्लाहू अल्लाहू। ये मेरी शुरुआत थी शो की। और मेरे दोस्त हैं जिन्होंने आगे लिखा था कि आप इसके बोल सुनने वाले हैं। जब जमी थी ना फलक था, कोई इंसान ना मलक था। जब कहीं भी कुछ नहीं था, था अगर कुछ तू ही तू था। तू हमेशा से रहा है और हमेशा ही रहेगा, रब्बे दोनों जहां अल्लाहू। ये ऐसे कमाल गाना चला। और मेरे म्यूजिशियन रमजू भाई थे साथ में, मेरे दोस्त छोटे भाइयों की तरह विक्की, वो नहीं रहे दुनिया में, वो साथ में थे। और मेरे भाई अमरजीत भैया थे, वो भी अभी नहीं रहे दुनिया में। तो एक ऐसा माहौल वहां शुरू हुआ। पता नहीं फिर कितनी देर गाया हुजूर, पर जो गाया वो बहुत अलग गाया। जो जो जितने भी लोग सूफी वाले गाते हैं, और उसमें तो 99% नुसरत अली फतेह अली साहब, जो कि बहुत बड़ा नाम है, हम उनके फैन हैं, उनके तकरीबन गाने गाते हैं लोग। किन्ना सोना तेन रब ने बनाया, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, या दमादम मस्त कलंदर, या फिर छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलाई के। एक ही गाने को चाहे अलग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पर एक ही गानों को सब लोग गाए जा रहे हैं। तो मैंने उस दिन जो गाया वो मेरा रब जानता है कि सब कुछ अलग था, सब कुछ नया। और मुझे इस बात की खुशी थी। मैंने जो गाना सीखा है, मेरे उस्ताद स्वर्गीय उस्ताद राहत अली खान साहब गोरखपुर में होते थे, उनसे मैंने गजलें सीखी, ठुमरी सीखी, बहुत सुना उनको, उनका बहुत ब्लेसिंग थी।
मेरे माता पिता जो कि हम लोग तख्त श्री पटना साहब गुरुद्वारे में रहे, मेरा पटना का बर्थ है। तो जो बचपन में सही सूफी तो आप कहें तो हमें गुरु ग्रंथ साहब मिले। जी गुरु हाँ, ग्रंथ साहब के अंदर भगत रविदास जी, भगत कबीर जी, बाबा शेख फरीद, भगत भीखन शाह और भगत सधना जी, ये सारे अलग अलग कम्युनिटी थे, लोग थे अलग अलग, लेकिन रास्ता मंजिल सबकी एक थी। तो जो हमें बचपने में जो ट्रेनिंग मिली वो तो सबसे मोहब्बत करने की मिली। और हम लोग बाबा शेख फरीद का के भी शब्द गाते रहे, जिसको लोग कलाम कहते हैं, गुरबाणी में शब्द कहते हैं। तो वो कहीं मेरी सीखी हुई चीजें या जो मुझे ब्लेसिंग कहें वो मेरे पास थी। तो इस कॉन्फिडेंस में मैं जरा चौड़ा रहता था कि जब मैं गाऊंगा तो अलग ही गाऊंगा। और एक बहुत कमाल गाना था बाबा बुल्ले शाह का, और उन्होंने उसमें लिखा है कि होरी खेलूंगी मैं कह बिस्मिल्लाह। अब इससे ज्यादा अपनापन और लोगों को एक बताना, बाबा बुल्ले शाह लिख रहे हैं कि होरी खेलूंगी मैं। और ये सच्चाई कि मैंने कभी भी अपनी आंखों से मैं बिहार में पैदा हुआ, यूपी मेरी परवरिश हुई, बंगाल, महाराष्ट्र, काफी जगह बचपन से गाने के चक्कर में घूमता रहा, लेकिन मैंने कहीं भी होली के बारे में मुस्लिम से नहीं सुना कि वो खेलें, ऐसे कभी नहीं सुना। लेकिन जब ये कलाम, जब मैं इनकी तैयारी कर रहा था प्रोग्राम की, तो बाबा बुल्ले शाह जी का कलाम मैंने कहा यार मैं 40 साल से सारे बाबा बुल्ले शाह गाने गाता हूँ, उनके लिखे हुए एक से एक काफियां गाता हूँ, लेकिन ये मेरे से कैसे छूट गई। और मैंने फिर उस दिन आपको थोड़ा सुनाता हूँ। और जी स्वागत। मुजफ्फर साहब का भी बर्थडे चल रहा है, और कल पूरी एक तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और अब उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, और हरदम हम उनको इसी तरह उनके सानिध्य में काम करते रहें। और कल एक और बहुत बड़ा दिन है, वो कल हजरत मोहम्मद साहब का भी जन्मदिन है। और मैं जो वो लाइन सुनाता हूँ जो मैंने वहां पे परफॉर्म की, तो वो भी बहुत कमाल थी। वो थोड़ा मुझे माइक देना भैया। होरी खेलूंगी कह, होली खेलूंगी कह कह बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। होरी खेलूंगी कह, होरी खेलूंगी कह कह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह है, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह कह बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। नाव नबी की रत्न चढ़ी है, नाव नबी की रत्न चढ़ी है, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसा कहा माशा अल्लाह, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बुल्ले शाह की धूम मची है, बिच दरबार रसूलुल्लाह, बिच दरबार रसूलुल्लाह कह बिस्मिल्लाह
मुझे आंखों के सामने मुझे वो सीन नहीं निकलता कि उस वक्त जब मैं गा रहा था तो रब की ब्लेसिंग रहमत ऐसी हुई कि शीला दीक्षित जी वहां पे बैठी थी और उन्होंने ये रंग पहले सुना नहीं था मेरा। सब लोग सोचते कि बोलो तारा रारा बल्ले बल्ले ये होगा, पर वो वहां बैठी थी तो उनकी आंखों में आंसू थे जब मैं गा रहा था और मुजफ्फर साहब की आंखों में भी आंसू थे और सदगुरु जी जो हैं जग्गी वासुदेव सदगुरु जी वहां पे थे, वो उनकी आंखों में आंसू। और आबिदा जी जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत कमाल ही गाती हैं और उनका तो गाना ही सूफी काम है, उनकी आंखों में आंसू थे। तो एक ऐसा माहौल बना हुआ था और गायकी हो रही थी, आलापों में हो रही थी, रागों में हो रही थी, पर जो गा रहा था वो कुछ नया कर रहा था। तो वो वक्त नहीं भूलता और बहुत मिस करते हैं हम लोग जाने खुसरों को, क्योंकि वो मुझे शेर आया था कि आग आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने इंडिया के लिए, अपने भाइयों लोगों के लिए कि सब मिल के बैठ के जब एक रब की बातें करेंगे तो बहुत मजा आएगा। और उसके लिए सारा क्रेडिट और श्रेय जो मुझे लगता नहीं कि मैं मुजफ्फर साहब से पहले मैंने किसी को देखा नहीं इस तरह, क्योंकि प्रोग्राम अगर तो दरगाहों में होते हैं तो दरगाह में होते हैं, मंदिरों में होते तो मंदिरों में होते हैं, गुरुद्वारा तो गुरुद्वारों में होते हैं, लेकिन उन सबसे बाहर आके एक मंच ऐसा हो कि जहाँ पे सब लोग बैठे हों और रब की बातें हो रही हों, तो ये सारा क्रेडिट मुजफ्फर साहब को जाता है। और रब से दुआ है कि बस जल्दी 2022 में सारा माहौल शुरू हो, सब कुछ ठीक हो, तो दोबारा जाने खुसरो जो मुजफ्फर साहब शुरू करें, क्योंकि वही कर सकते हैं। उनको सब प्यार करते हैं, उनको सब रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी सब आर्टिस्ट उनकी बातें सुनते हैं, तो वही कर सकते हैं। नहीं तो हम आर्टिस्टों को बहुत मुश्किल होता है कि जल्दी प्रोग्राम पे बुलाना। और सूफी गाने के लिए मैं आपको सच्ची बताऊं बहुत जान लगती है, बहुत ज्यादा जान लगती है, रागों में, आलापों में, फिर बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और लाइव गाना होता है, तो सूफी में ड्रामा नहीं चल सकता, आपको लाइव गाना ही पड़ेगा। और तो ये काम सारा सेहरा मुजफ्फर साहब को है और उनकी बदौलत ही लोगों को बताया कि मैं सूफी भी गाता हूँ। और ये उनके बारे में मेरी जो कहना है वो इतना ही है। जी, अच्छा लगा दलेर जी आप यहाँ आए और जिस तरह से आपने एक रोचक तरीके से अपनी बात रखी कि आप बैठे हुए हैं और वहां जा नहीं रहे हैं, वह अपना पूरा सिलसिला बड़ा रोचक है। और मुजफ्फर अली की शख्सियत भी इसमें उभर कर आती है कि वे कैसे कोई अपने लिए कुछ ऐसा नहीं सोचते। ये उनका कितना बड़ापन है कि वो इतने बड़े होके उम्रदराज भी हैं, नाम में भी हैं, हर जगह से हमसे तो बहुत बड़े हैं, मतलब उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। और मैंने कहा था, शुरुआत मैंने की थी कि मुजफ्फर साहब फिल्मी हटा के और अगर देखा जाए तो उनकी रूह को देखा जाए तो एक बिल्कुल ही सच्चा फकीर है। क्योंकि मैंने तो मन में सोचा या घर में बोला वाइफ को कि जो बुलाएंगे तो जाऊंगा, ऐसे नहीं मैं जाऊंगा। तो पता नहीं कैसी आवाज सुनी यार, रब ने कैसे भेजा, चारों खुद ही आ गए वो। सही कह रहे हैं। नहीं तो वो कहते यार मैं क्यों जाऊं, क्यों करूं, पर ये होता बड़ापन, क्योंकि अंदर रूह कितनी कमाल है। लेकिन आप दूसरी बार भी जहाने खुसरो में पहुंचे, एक बार आपने और शिरकत की है, तो उसके कुछ अनुभव। ये एक बात मैं अनुभव में आपको ये बताता हूँ कि पूरी मैं बात नहीं बताऊंगा जी, लेकिन दोबारा मुझे जब बोला गया वो गाने के लिए, और ठीक जब डेट थी शो की जी, उससे
उससे 2 महीने पहले मैं बहुत बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, किसी को नहीं पता था क्या हुआ, ना ही मैंने कहीं नहीं बताया कि क्या हुआ। मैं इतना बीमार हो गया हुजूर के मेरा वेट कम से कम नहीं तो 10 अभी मेरा 82 हरदम मेरा वेट रहता है, बोलो से लेके अभी तक। पर 82 से मेरा वेट समझ लीजिए पूरा 12 किलो वेट गिरा ओहो। और मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। अब मैं बहुत परेशान कि मैं जाने खुसरो भी सिर पे शो है और कैसे होगा, क्या करूंगा। तो आप यकीन कीजिएगा कि यही मेरे स्टूडियो में बैठा था और शो से एक दिन पहले फिर रिहर्सल रखी गई, तब मेरी आवाज नहीं निकल रही थी और मैं यहाँ अपने रूम के बाहर ग्रुप के साथ बैठा था, सारा ग्रुप बैठा था। मेरे ग्रुप को नहीं पता था, मेरे सिर्फ फैमिली को 3-4 लोगों को मालूम था कि मुझे क्या हुआ है। और मैंने रब से कहा था कि सच्चे बादशाह गुरु रामदास महाराज कि मैं किसी को नहीं बोलूंगा क्या हुआ, किया तूने, जो तूने किया तू ही ठीक करेगा, ये मुझे पूरा यकीन था रब पे। तो मैंने किसी को नहीं बताया। और शो से एक दिन पहले जब रिहर्सल चल रही थी, आवाज बिल्कुल ना निकल मतलब बता ही नहीं सकता कि सुर ही नहीं, मतलब आवाज निकल नहीं रही। और मैं बाहर गया और बहुत रोया, यार ये क्या हो रखा है, समझ नहीं आ रही क्या चीज है ये। पर आप यकीन कीजिए कि जिस दिन शो था मेरा, और ये मेरा जो हारमोनियम देख रहे हैं, तो हम लोग जब निकल गए शो के लिए, अब क्या होगा रब जाने, निकल गए। ना मैंने मुजफ्फर साहब को बताया, ना मैंने मीरा जी को बताया, उनकी वाइफ को नहीं बताया, किसी को बताने नहीं था कि हुआ क्या। और जब मैं वहां पे धौलाकुआं तक पहुंचा, खुद ही ड्राइव कर रहा था, ग्रुप सारा था, तो पीछे पता लगा कि बाजा घर पे ही रह गया हमारा और पहले देर हो रही है। तो सबको मैंने, यार मेरे मैनेजर सेक्रेटरी को मैंने, यार मैंने अच्छा वाला कहा था कि बाजा लेके आना, बोलते जो वो रह गया। आप यकीन कीजिए इतनी ट्रैफिक, फिर धौलाकुआं से फिर मैं गाड़ी घुमा के लाया वापस एयरपोर्ट की तरफ वेस्टर्न, फिर मैंने वहां से हारमोनियम उठाया और वहां पे पहुंच गया। जब मैंने शुरू किया गाना, रब की ऐसी मेहर हुई, बहुत बहुत रब ने इतनी तरक्की, पता नहीं कहां से आवाज वापस आई। और ये शायद मुजफ्फर साहब आज सुन रहे होंगे, तो मैंने उनको जी बताना चाहा पहली बार, पर मैंने कहा नहीं, मैंने रब से कहा था सच्चे बादशाह। अभी मैंने बताया कि मुझे हुआ, ये नहीं बताया मैंने क्या हुआ था, जी। पर रब ने मेरी सुनी और मेरा शो बहुत दिल से मैंने बहुत गाया, कमाल। और जब मेरे वहां पे फैमिली मेंबर बैठे, जब मैं गा रहा था, तो जब मैं आलाप ले रहा था, तो उनकी आंखों में आंसू थे और रो रहे थे कि जैसे वो मिरेकल देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, चमत्कार। तो मिरेकल था उनका। और मेरे ग्रुप के मेंबर वाले, वो भी बेचारे बिल्कुल आंख छुपा के, मुंह छुपा के रो रहे थे कि यार ये क्या कमाल हो गई है। तो और रब का शुक्र है, वो भी बहुत बहुत कमाल। वो समय गाया था ये बाबा शेख फरीद का, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुरु दसे वाट मुरीदा जो लिए, बोलिए। ये बाबा शेख फरीद जी का शब्द है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है कि बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुरु दसे बाट मुरीदा जो। वो ऐसा माहौल बना, फिर तो गाना चलते ही रहा। लेकिन आज मेरे खुदा को पता लगा कि क्या हुआ था कि क्या नहीं हुआ। पर मैं बड़ा लकी हूँ कि फिर उनके हाथों का, ये मुजफ्फर साहब के हाथों का बना हुआ है। और मुझे
उरूमी अवार्ड फॉर ऑनर्स इन्होंने मुझे दिया। और ये मेरे लिए आप समझे कि ये जो जाने गुजरो का मुझे अवार्ड है, ये मुजफ्फर साहब के हाथों का बना हुआ, अरे और उन्होंने अपने हाथों से मुझे दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बेशकीमती है। और वो शो बहुत फिर कमाल हुआ, और आप यकीन कीजिएगा हम लोग शो के बाद भी पूरा गा के आए, घर जब आए तो फिर मैं जो फैमिली के मेंबर या 4-5 लोगों को पता था, और वो सब घर आके भी रोए, कहते ये क्या जादू है। मैंने कहा बस रब, जब रब के लिए गाया जाए, सच्चाई से गाया जाए, तो ये तो हवा ही है ना। गाना बजाना जो है वो अगर आप दिमाग लड़ा के गाएंगे तो नहीं होगा, ये तो सच्चाई है, बस उसकी मर्जी है, हवा निकले कि ना निकले। तो इस तरह ये दूसरा शो भी बहुत कमाल था। अब मैं तीसरे की वेट कर रहा हूँ, जब भी होएगा ऐसा गाऊंगा कि बस, और वो सूफी ऐसा होगा कि पहली बार लोग मुजफ्फर साहब को नाचते हुए देखेंगे, ये मेरा वादा है। बिल्कुल जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दलेर मेहंदी शुक्रिया, साहब। थैंक यू अर्पण साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा और मुझे बहुत बहुत खुशी है। और मैं सच्ची फिर बताऊं कि सूफी गाना, शब्द गाने बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत जान लगती है, रियाज चाहिए। ये नहीं कि बस कुछ भी गाते जा रहे हो सूफी गाना। आप, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि एक तो लोग है ना, जिसको नाच अच्छा तरह गाना है तो नाम रखता है फ्यूजन, जी फ्यूजन सूफी। क्या ये मतलब फालतू की बातें करते हैं। सूफी गाना बजाने के लिए तो बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, रियाज चाहिए, सुर चाहिए, और ये, और उसके बाद सुर के बाद सबसे अच्छा दिल चाहिए आपको, जी बिल्कुल जहाँ पे आपको भेदभाव बिल्कुल ना हो मन में, बिल्कुल। क्योंकि हमने तो गुरु ग्रंथ साहब को जो माथा टेका है, तो उसमें यही है फिर कि आप बाबा फरीद को माथा टेक रहे हैं, कबीर को टेक रहे हैं, रविदास जी को टेक रहे हैं, गुरु नानक साहब को टेक रहे हैं। हम तो सिखाया ही यही है कि सब एक हैं। तो वो जब सोच आ जाए तो फिर चार जी चांद लग जाते हैं। बस आप जी सबकी जितने लोगों ने ये बातें सुनी, बस आप दुआ करें कि रब इसी तरह अच्छा गाना गवाता रहे हमसे, और लोगों में प्यार बढ़ता रहे, और अच्छा खाना, क्योंकि मुझे गाने के साथ अच्छा खाना बहुत शौक है। मुजफ्फर साहब को मैंने बड़ी बार बोला कि हजूर कभी कुछ ढंग की बिरयानी खिला दीजिए, लेकिन मैं सारे सबके सामने समझ कह रहा हूँ कि कभी तो कमाल, क्योंकि उनके यहाँ खान साहब भी बहुत कमाल, एक तो पीछे से रजवाड़े हैं वो लोग, नवाब हैं, तो पर अच्छी तरह कभी वो मतलब कोशिश हाँ हाँ कर देते हैं, या तो समझते हैं कि यार कि ठीक है कोई दिन अच्छी तरह खिलाएंगे, पर चाहूंगा अच्छा। और पोशाक मुझे पहनने का बड़ा शौक है, उनके उनके कपड़े बहुत कमाल होते हैं, और हजूर एक अच्छा सा मतलब कपड़ा पोशाक चीज भेज दीजिए, हर बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दलेर थैंक यू सर, मेहंदी जी, थैंक यू, आपने इस थैंक यू। एकाग्र में, इस सीरीज में जो हम मुजफ्फर अली जी पर केंद्रित किए हुए हैं, आपने शिरकत की, और इतनी सादगी के साथ और इतनी तन्मयता से आपने उन चीजों को याद किया, उन घटनाओं को यहाँ पुनर्प्रस्तुत किया, एक तरह से रिवाइव किया। एक खास जो बात है, और जो आप कह रहे थे किस तरह से स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल नहीं था, आवाज उस तरह से नहीं काम कर रही थी समुचित रूप में, फिर भी वहां जाकर परिवेश का जादू या आपके अंदर की सच्चाई, उस कार्यक्रम की रूपरेखा, कि सब कुछ एक किसी डिवाइन फोर्स के अंतर्गत सब कुछ सही बात अपने है, ये आप। रब की रहमत हुई कि अच्छा, मैंने अपने साथ फिर मेरे भाई और मेरा बेटा है गुरदीप, बहुत कमाल काम, बहुत अच्छा शो करता है गुरदीप मेहंदी, तो उसको भी मैंने मुंबई से बुला लिया। वो भी बोला पापा जी आप फिक्र मत करो, हम अलाप पर हम लोग संभाल लेंगे, अलाप लगा लेंगे। उनको पता था क्या हुआ, लेकिन जब मैंने गाना शुरू, तब मेरा बेटा मुझे जैसे बीच में देखता था कि ये क्या हो रहा है, घर पे तो आवाज नहीं निकल रही थी, ये सडनली क्या हुआ, एकदम ऊंचे अलाप ये सारे शुरू, तो वो देखने लगे मेरे मुंह को। तो ये रब की बहुत कमाल रहमत होती है। और मैं जाते जाते आपको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक और गाना सुना के चला जाऊं, जी ताकि आपका बिल्कुल, काम टाइम ना खराब हो। नहीं अच्छा लगेगा जी प्लीज। तेरी जात की क्या तारीफ करूं,
खुशियां मिली हजारों, लेके आंसू जो निकले थे घर से। कोई मांगे दौलत, कोई मांगे शौहरत, कोई मांगे सोना, कोई मांगे चांदी, ये मैंने लिखा हुआ है। कोई मांगे दौलत, कोई मांगे शौहरत, कोई मांगे सोना, कोई मांगे चांदी। मैं कुछ ना मांगू, मैं तेरी बांदी। मैं कुछ ना मांगू, मैं तेरी बांदी। हो तेरे नाम पे जीना मरना, कर मेहरबानी। मैं तो दीवानी दीवानी दीवानी, मैं तो दीवानी। जी जी, बहुत शानदार थैंक यू और बहुत ही म्यूजिकल शाम रही। और दलेर जी, भारत हमारा देश जितना बड़ा है, जी। जितनी भाषाओं का, जितने धर्मों का देश है और जितने मतों का, संप्रदायों का देश है, ऐसे में जहानी खुसरो जैसे कार्यक्रम होने ही चाहिए। और जब यह बिल्कुल भारत की राजधानी में और कुछ अन्य शहरों में भी, जयपुर में और कुछ अन्य शहरों में भी जब ऐसे आयोजन होते हैं और पूरे विश्व के लोग आते हैं, विश्व के अलग अलग देशों से कलाकार आते हैं, तो जी। कैसा एक समुचित प्रभाव पड़ता है उसका। तो यह पूरी परिकल्पना जिस तरह से है और मुजफ्फर अली जिस तरह से उसके आर्किटेक्ट बने हुए हैं, उसके पीछे सबको लेकर चलते हैं, सभी साथियों को, सभी कलाकारों को, दर्शकों को, तमाम लोगों को, कला प्रेमियों को, वह अपने आप में अद्भुत है। और आपने आज जिस तरह से उस समय को और उन याद किया और उन गानों को आज हमारे दोस्तों के साथ यहाँ पर लाइव साझा किया, उसे प्रस्तुत किया, बहुत बहुत आपका आभार कि इस बेहतरीन और म्यूजिकल शाम आपके कारण आज संभव हुई। बहुत बहुत मैं शुक्रिया। बात करना चाहूंगा कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं, उनको मेरा गाना कैसा लगा, आप हमारे दलेर मेहंदी ऑफिशियल इंस्टा पे आके जरूर बताइएगा, हमारे ट्विटर पे बताइएगा, बहुत बेहद खुशी होगी। और बस ब्लेस कीजिएगा कि अच्छा गाना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छा बोलना आ जाए। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया थैंक यू। तमाम मित्रों का जो हमें देख रहे हैं, जिनकी हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जो इन कार्यक्रम को और इस श्रृंखला को पसंद कर रहे हैं, उन सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। शुक्रिया। शुभ रात्रि।